चलिए, कल हम, आज दिनांक कितना हो गया? 29। पढ़ा रहे थे हम लोग को जी हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम लोग पहला पढ़ रहे थे वर्ण परिचय। क्या पढ़ रहे थे? वर्ण परिचय, ठीक है। वर्ण के बारे में हम बता दिए थे आप लोग के, वर्ण के बारे में बता दिए थे कि वर्ण उस मूलध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? खंड या टुकड़ा कहने का मतलब कि जिसको और छोटा नहीं किया जा सके, उससे ज्यादा हम छोटा नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं वर्ण। जैसे आ, बा, खा, गा, रा इत्यादि, समझे। जैसे कल हम एक एग्जाम्पल लेकर के बताए थे कि जैसे मान लिया जाए कि क्या है, मोहना, मोहन, क्या है? मोहन। अब मोहन को अगर हम तोड़ना चाहें तो पहले तोड़ेंगे मो प्लस हा प्लस, टूट गया मोहन। लेकिन अब हम कहें कि आप कब कीजिए कि इसे हा को तोड़ करके दिखाइए, आप इसको तोड़ पाइएगा? आ आवित है, हा और आ, हा प्लस हा, ना, ना प्लस हा। लेकिन अब कहें हम कि आ को तोड़ करके दिखाओ, टूटेगा? अब कहें हम कि आ के तोड़ करके दिखाओ, टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो वह छोटा से छोटा चीज जिसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ण, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अच्छा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अरे वाह, सुनो, वर्णों के समूह को, अच्छा हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? क्या बात है, बहुत आप लोग याद किए ना। हिंदी में वर्ण आता है, इसमें बताइए तो स्वर वर्ण कितने हैं? अरे वाह। अच्छा, व्यंजन वर्ण? क्या बात है यार। अच्छा, स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण, अंतः स्वर कितने हैं? उसमें स्वर? उसमें स्वर कितने हैं? 4। अच्छा, अब देखिए, एगो था कजी अनुस्वार, अब एगो था, यानी कि 25, 11, 36, 44, 44 और 2 46, दो एगो आड़ा होता है, एगो ढा होता है। हो गया? कैगो? 48 को। इतना चीज हम बताए थे ना। आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। किसके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में। सर, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अरे वाह पीयूष, वाह, क्या बात है। लेकिन हम तेज है ना, तो हम लिखेंगे स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की
की सहायता, चाहे सहायता के बिना होता है या सहायता नहीं लिया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता है, चाहे नहीं ली जाती है, ये अच्छा रहेगा। अभी एकरा में क्या दिक्कत है? नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताइए, एग्जाम्पल जैसे में, जैसे में बताइए। जैसे में आ ई ई ऊ ऊ री ए आई, ये सब क्या है? ओ, ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण का उदाहरण है। सर आप कैसे कह सकते हैं कि स्वर वर्ण का उदाहरण है? तो हम पहला ही बोल दिए सोनू कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, उच्चारण के मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जिनको उच्चारण करते हैं, नाम पुकारते हैं, तो जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे बताइए कि आ आप बताइए कि आ में बोले में हमरा किसी की कोई की जरूरत पड़ रहा? नहीं। आ किसी की जरूरत नहीं पड़ रहा। लेकिन हम कहें कि बोल बाबू सा, कुछ बोलबे सा, क्या कर रहा? सहायता ले रहा है, आके सहायता ले रहा है ना। तो बताइए इसमें सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहा है? लेकिन हम कहें कि आ बोल सोनू, ए बोल सोनू, ए, इसमें किसी की सहायता लिया जा रहा है? नहीं, किसी की सहायता नहीं लिया जा रहा है। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। तो हम लोग साफ शब्द में लिख दिए हैं कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं व्यंजन वर्ण। अगला होता है कोची अगला होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? लिखेंगे व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।
चलिए देखिए, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। सहायता लेने का मतलब क्या हुआ? जिसे मान लिया जाए कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम करने में किसी की जरूरत पड़ रही है, उसी को ना सहायता करते कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण कह रहा है, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? स्वर वर्ण की। यानी कहने का मतलब, एग्जाम्पल देकर के आप लोग को बताते हैं। जैसे हम बताइए तो सुनो, का, खा, गा, घा, अंगना, चा, बस करो, इत्यादि। जैसे कहें सर का, क्या कहें? का। अब था हा, अब था गा, अब था घा, अब था चा, आवे थे ना। अच्छा बताओ ही कि जे आवे था वो केकर है? स्वर वर्ण क्या है कि ना क्या है? तब बताओ ही कि इसे व्यंजन वर्ण बोल के उच्चारण बोले में स्वर वर्ण की सहायता ली थी कि ना ली थी? यही तो समझा रहे हैं कि स्वर व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम उतारिए, उसके बाद आगे बताते हैं। बड़ा मस्त। आगे देखिए, स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। अच्छा एक चीज इसमें और है कि स्वर वर्ण के को बोलने में, यानी जो स्वर वर्ण बोला का उच्चारण में कंठ और तालु की जरूरत होती है। स्वर वर्ण को बोलने में कंठ और तालु की जरूरत होती है। तालु मने तालु मने जीभ, तालु मने कंठ मने वोकल, यहाँ से जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं कंठ। ठीक है, तो कंठ और तालु की जरूरत होती है, जीभ और होठ की जरूरत नहीं होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि स्वर वर्ण को उच्चारण करने में कंठ और तालु की, जैसे आ में जीभ ठेक रहा है का? पहले सॉरी, ओठ ठेक रहा है जीभ से? नहीं। आ, ई, उ, री, ए, ओ। ओठ टच कर रहा? नहीं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, इसको मिटा देना। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला मूल्य स्वर होता है। कौन स्वर होता है? और दूसरा? वाव,
दूसरा होता है संयुक्त स्वर। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ठीक है। मूल स्वर क्या होता है? आ अ ई आ अ ई ई उ ऊ री ए री नहीं होता है, नहीं, उ ए ओ। ठीक है। संयुक्त में होता है, देखिए संयुक्त में लिखते हैं आय। क्या लिखते हैं? तो आय को कैसे लिखेंगे? आ प्लस ए हो गया कोची आय। दूसरा दूसरा है और। दूसरा है और में देखो तो औ है ना, और में औ है, तो हम इसको अगर औ को खाली लिखें तो औ कैसे लिखाएगा? आ प्लस ओ कोची बन गया औ। तो इस सब को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? यानी कि मिल करके बना है। और इसको बोलते हैं मूल स्वर, जो अकेला बना है, किसी के मदद से नहीं बना है। तो स्वर बन के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, समझे? और उसके बाद होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? अरे कलमुही के दामाद, पहले इधर देखो। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। अमरेशपुरी साहब काहे छापने में लगे हुए हैं? ध्यान दीजिए कि उजर उजर थोथुन पर। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला स्पर्श व्यंजन। अच्छा, अगला अंतः आस्था। अगला उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन। उतारिए, बताते हैं। चलिए आगे देखिए। हम बताए हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। अच्छा, व्यंजन वर्ण के कितने भेद बताएं? 3 भेद। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उसमें व्यंजन। ठीक है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं सर? स्पर्श व्यंजन में आता है कबार्ग। कबार्ग के मतलब समझते हैं? काखा गाघा। अच्छा, इसमें आता है चबार्ग, चाचा जाझा, कल लिखाए थे ना। टबार्ग, टाठा डाढ़ा, तबार्ग, तथा दधा, पवार्ग। ये सब आता है कोची में? स्पर्श व्यंजन में का। अच्छा, उसके बाद होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कै गो होता है? 4 गो। कै गो? या रा ला वा। उसके बाद होता उसमें व्यंजन कै गो? 4 गो। कौन कौन? तलावी सा, मुधानी सा, दंती सा और हा। समझ गए? तो इसको सामने लिख लीजिए।